आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल JMS ज्ञान पॉइंट पर। मैं आज बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का हिंदी VVI क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया रहता, 50 बनाना है और 50 छोड़ना है। 50% ही बनाना पड़ता है। अच्छे तरीके से हम याद कर लेंगे, सारा उसका सारा बन जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन देख रहे हैं विवेकानंद की, बी है रामकृष्ण परमहंस की, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी में है कालिदास। तो इसका हम बता सकते हैं कि सही जवाब कालिदास हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था? कालिदास जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी डैश कहानी केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी की किस कहानी की पात्र है? तो कहेंगे माँ कहानी की। लक्ष्मी किस कहानी के पात्र है? माँ कहानी की। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए में 3 किलो, बी में 4, सी में अधिक और डी में अच्छा। तो हम बताएंगे राइट आंसर अच्छा हो जाएगा, गुणवाचक जो किसी का गुण बताता है। चौथा, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए में ग्रीस, बी में महेंद्र, सी में एकैक, डी में वासपति। सही जवाब देंगे वासपति हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वासपति। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है? इसका ऑप्शन में दिनकर, निराला, महादेवी और अज्ञे की। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दिनकर जी का। सदियों की ठंडी बुझा राख सुगबुझा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किसकी है उक्ति है? दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1938 ईस्वी में। याद रखेंगे अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध क्या है? कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी या दुरात्मा। अशुद्ध, यहाँ श्रृंगार सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन प्रारंभ किया था। यानी मैक्स मूलर ने किस वर्ष में की अवस्था में वह लिपजिंग का विश्वविद्यालय में संस्कृत की अध्ययन की प्रारंभ किया था? तो बोलेंगे 18 वर्ष की जब था मैक्स मूलर, जब 18 साल के थे तब उन्होंने लिपजिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अगला, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है क्या है? एफिल टावर, अवनियो, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बोलेंगे अवनियो। फ्रांस का प्रमुख कला अवनियो है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का किस की विद्या है? ए में साक्षात्कार, बी में निबंध, सी कहानी, डी काव्य। तो इसका सही जवाब बोलेंगे साक्षात्कार है। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहेंगे, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। ए में एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी हिरोशिमा और डी स्वतंत्र का जन्म। सही बताएंगे हिरोशिमा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। अगला, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका क्या हो जाएगा? अ, अध, अधा या आम्र, अर्म। तो सही जवाब अ हो जाएगा। उपसर्ग जब हो तो हम आगे के अक्षर देखते हैं और प्रत्यय हो तो पीछे के अक्षर देखेंगे। जैसे आगे दिखाई देता है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? ई होगा, आई होगा, खाई होगा या आई होगा?
तो इस तरह देखेंगे, इसमें अधर्म था तो अ हुआ उपसर्ग, इसमें लिखाई है तो खाई, लीजोर खाई यानी कि खाई, आई आई हो जाएगा, लिखजोर आई, इसका डी हो जाएगा। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। अति सूदो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकू से अनाप बांक नहीं। पंक्ति किसका भी की है? तो इसका सही जवाब कहेंगे घनानंद जी है। अति सूदो स्नेह के मार्ग, जहाँ नेकू सनायप बाकी नहीं, घनानंद जी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कभी हुआ था? इसका भी जवाब क्या बोलेंगे? 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंदब्बर दाई, अमीर खुसरो या बिहारी लाले या सरहपाद। सही जवाब इसका हो जाएगा चंदबरदाई। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंदबरदाई। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, सावर दैया डॉट 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 भाषा के सफल कहानीकार है। सावर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो कहेंगे राजस्थानी भाषा के। कौन सा भाषा? राजस्थानी भाषा। सावर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट 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 भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या भूमिका है? तो इसका क्या भूमिका कहेंगे? निर्णायक भूमिका, यानी नगण्य नहीं होगा, नकारात्मक नहीं होगा, निर्णायक भूमिका। निर्णायक भूमिका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रगम्पा था। ए में जुआरी, बी में व्यापारी, सी में वकील, डी में किसान। सही जवाब क्या बोलेंगे? तब रगम्पा क्या था? जुआरी था। ठीक पता ही होगा, रगम्पा क्या था? जुआरी था। शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? आज की ताज़ा खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा या हवा बहता है। तो इसमें आज की ताज़ी खबर, ताज़ा खबर होता, रोटी ताज़ी है। सही जवाब बी हो जाएगा, रोटी ताज़ी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ या बहन? तो सही जवाब पिता। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? ए में पैसा चुराने का, बी गहने चुराने का या सी में अंगूठे चुराने का, डी में मोती चुराने का। सही जवाब बताएंगे, लेखक का रिश्तेदार जो था वह पैसे चुराने का लगाया था। ए आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का। 23 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। ए में नलिन बिलोचन शर्मा, बी में अशोक वाजपेयी, डी में बीरेन डंगवार, डी में रेलन मारिया। इसका सही जवाब बोलेंगे रेनन मारिया रिल्के हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष, ए में राजपुत्र, बी में पवन पुत्र, सी में वनवास, डी में चौराहा। तत्पुरुष का कौन उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर चौराहा हो जाएगा। तत्पुरुष का चौराहा, जो कि बहुव्रीहि हो जाएगा ना। अगला है, अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान है। तो ए में पूर्व, बी में उत्तर, सी दोनों, डी में सब। सही कहेंगे पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में समास जो है पूर्व पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन कहेंगे, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वह जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है अभिलाषा या अभिलाषा। देखेंगे सभी का, अ भर्सिकर भी ल, यहाँ मृदंश अभद्रिकार हर्षिकार, इसका क्या हो जाएगा? अभिलाषा, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अभिलाषा। अगला है, घनानंद कवि है, रीतिकाल की है या रीतिविद की है, रीति छायावाद की है या छायावादी है? राइट आंसर कहेंगे रीति मुक्ति। घनानंद कवि है रीति मुक्त की। अगला है, जन्म से ही पागल है। ए में लक्ष्मी, बी में पार्वती, सी में सीता, डी में मंगू। जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू। अगला क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो ए में पिता ने, बी में माँ ने, सी में भाई ने, डी में बहन ने। लेखक के मछली खाने का किसने मना किया था? कहेंगे माँ ने।
अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनका पिता का देहांत हो गया। तो क्या याद रखेंगे, 9.5 साल, 10 साल, 12 या 13। सही जवाब हो जाएगा 9.5 साल। कितने साल के थे, 9.5 साल के थे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? कहेंगे ए में टी.एस. डिलियट को, या दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, कि राज राम मोहन राय को। सही जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को याद रखेंगे। दही वाली मगम्मा पाठ का लेखक है। दही वाली मगम्मा का पाठ का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण इसमें बताना। वाग्देव, आच्छादन, वदनस्वप या पुनर्जन्म। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि का तो बधुत्व सब हो जाएगा। अगला है ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? ए में मछली, बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, और डी में नौबत खाने का इबादत। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नाखून क्यों बढ़ते हैं। सही जवाब ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र में है। ए में बिरजू महाराज, बी में बिस्मिल्लाह खां, सी में जाकिर हुसैन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र है क्या? बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद है। ए में संबंधवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में भाववाचक। सर्वनाम का भेद कौन हो जाएगा? तो द्रव्य नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, भाव नहीं होगा, संबंधवाचक हो जाएगा। सर्वनाम का भेद संबंधवाचक हो जाएगा। 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की कौन माँ है? यानी किनको 3 गो बेटा था? मगम्मा को, सीता को, लक्ष्मी या पार्वती। किनको 3 गो बेटा था? सीता को। ठीक, सीता को 3 बेटे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए में वह, बी में अच्छा, सी में मोहन, और डी में माता पिता। यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। सर्वनाम ए। किसी भी नाम के बदले लगता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर उचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है? ए में हिरोशिमा, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में भारत माता, डी में मछली। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर का पाठ कौन है? जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास कौन सा होगा? तो दशानंद, प्रेम सागर, दिन रात या प्रतिदिन। तो द्वंद्व समास मतलब 2 शब्द से मिलता है, यानी कि दिन और रात। द्वंद्व समास दिन और रात। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दे। तो गुच्छा, तेल, शहर या कक्षा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तेल। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको मापा या तौला जाता है उसी को, यानी तेल को हम क्या कर सकते हैं? तेल तो माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है दोहाकोश, पृथ्वीराज रासो, या मृच्छ कटिक्कम, या मेघदूतम। सही जवाब हो जाएगा दोहाकोश। सरहपाद की कृति है दोहाकोश। अगला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ए में बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी बी हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कविता नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कविता नहीं है? तो ए वृक्ष की हत्या, बी में लौट कर आऊँगा फिर, सी में नौबत खाने का इबादत, या डी में हमारी नींद। सही जवाब हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। कविता नहीं है, नौबत खाने में इबादत। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो याद रखेंगे बेगूसराय जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? न जमुई, मुजफ्फरपुर, न सीतामढ़ी, बेगूसराय जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विशेषण का भेद नहीं है? तो विशेषण का भेद कौन नहीं है? तो ये परिविशेषण हो जाएगा पहला। परिविशेषण गुणवाचक, परिणामवाचक या संख्यावाचक। इसका राइट आंसर विशेषण का भेद नहीं है तो प्रविशेषण। 48 नंबर हो जाएगा,
तार सप्तक का संपादन किया है, किसने किया था? ए में जयशंकर प्रसाद ने, बी महादेवी वर्मा ने, सी में राम इबकावल सिंह रागेश ने, या डी में अज्ञे जी? तो सही जवाब तार सप्तक का अज्ञे जी ने किया था। कौन किया था? अज्ञे। डी में हो जाएगा आंसर। अगला है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? बड़ा सिंपल सवाल, मदन ने तोड़ा था। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने तोड़ा। राइट आंसर, मदन ने तोड़ा खोखा के दांत। जारशाही डैश में थी, जारशाही डॉट 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 में थी, यानी कि सोवियत रूस में, फ्रांस में, नेपाल या चीन? तो कहेंगे जारशाही सोवियत रूस में थी। कहाँ थी? सोवियत रूस में। तो यहीं पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर हमसे कोई गलती होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।